Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम। कॉमनली नोन मिस्टेक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमें एक और जर्नल पे बात करनी है, ठीक है। और मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको एक बेसिक बात बताता चलूं, क्योंकि इस वक्त हम टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए, ये जो कैश बुक है ये भी एक जर्नल है, लेकिन ये जनरल जर्नल नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल जर्नल है और ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में आता है। बस ये एक इसकी बेसिक बात थी। अब आते हैं इसकी फॉर्मेटिंग पर। तो इसकी फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कॉलम आपने बनाया होगा, ठीक है, पहले भी आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही विड्थ के साथ मैंने एक यहाँ पर लाइन खींची है, सेंटर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में। आप ये समझ लें कि ये आपके पेज की लेफ्ट साइड है, ये आपके पेज की राइट साइड है, और आपने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिस तरह हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिएगा, अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं कि कैश बुक को रजिस्टर का जो पेज है उसके ऊपर नीचे बना देते हैं, यानी कि ये वाली साइड ऊपर बना देते हैं और ये वाली साइड उसके नीचे बना देते हैं। ये अक्सर औकात वो ये मिस्टेक भी करते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अक्सर औकात बच्चों को इसका एहसास नहीं होता कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चे, एक पेज पर, मिसाल के तौर पर आपका आंसर खत्म हुआ एक पेज पर, एक पेज बचा हुआ है, एक पेज पर आपने ये बनाया और उसके पीछे, आमने सामने नहीं, उसके बैक साइड पर जो है वो आपने ये वाला पोर्शन बनाया, ठीक है। तो आगे पीछे बनाएंगे कैश बुक को, ऊपर नीचे बनाएंगे, तो याद रखिएगा यू विल गेट 0। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कैश बुक का फॉर्मेट ना तो ऊपर नीचे बनेगा, ना आगे पीछे वाले पेज पे बनेगा, बल्कि आमने सामने बनेगा। अगर आप आमने सामने बनाएंगे तो 2 पेजेस आपके इस्तेमाल होंगे, और अगर आप आमने सामने बनाना नहीं चाहते तो उसको रोटेट करके, आंसर स्क्रिप्ट को रोटेट करके इस तरह से बनाएं कि ये पूरे के पूरे जो पोर्शंस बने हुए हैं, 2 साइड्स बनी हुई हैं, ये दोनों साइड्स एक ही पेज पर डिस्प्ले हो जाएं। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। ये सबसे पहली और बेसिक बात थी कि ये मिस्टेक अक्सर औकात बच्चों से हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ये पेज, ये 2 पेज है मेरे, ये वाला पेज, ठीक है, लेफ्ट साइड, ये वाला पेज राइट साइड, ठीक है। अगेन सबसे पहले शुरू करते हैं हम हेडिंग से। बिजनेस का नाम सबसे पहले आएगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हेडिंग की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसके अपने मार्क्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज बिजनेस का नाम आज हम सपोज कर लेते हैं टाइम ट्रेडर्स। टाइम ट्रेडर्स बिजनेस का नाम है हमारे पास। कौन सी बुक बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो इसके नीचे हम बुक का नाम लिखेंगे, कैश बुक। आप 2 पेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेडिंग को जरा सा स्प्रेड कर दीजिएगा, कैश एक पेज पर, बुक एक पेज पर, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप एक पेज पर भी हेडिंग दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अगेन इसके नीचे अक्सर औकात आपने ये हेडिंग देखी होगी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फॉर द मंथ एंडेड। अगेन ये हेडिंग क्या है, अननेसेसरी है, इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगेन हमारे पास ये एक जर्नल है और जर्नल जो होता है वो हमें डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। इसका रेफरेंस भी हम आपको दे चुके हैं, इसकी लॉजिक भी हम आपको बता चुके हैं। तो अब जब आप कैश बुक बनाएंगे तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि कैश बुक बिल्कुल आमने सामने वाले पेजेस से बनेगी, और जब हम हेडिंग देंगे तो फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं डेट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है समझाते हुए, बल्कि ये बात अक्सर औकात बहुत सिंपल सी ये बात है और बहुत सिंपल सी ये लॉजिक है कि ये क्या है, कैश बुक को आपने पढ़ा होगा, कैश बुक को हम क्या कहते हैं, लेजर भी कहते हैं। और आपको ये बात पता है कि लेजर किसका है, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये जो कैश और बैंक का लेजर है, कैश और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो अक्सर औकात इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये वाली जो साइड है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है, किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं। और ये किस अकाउंट की लेफ्ट साइड है, कैश और बैंक की, ठीक है। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग इसको क्या लिखते हैं या कहते हैं, रिसीट साइड। सही है ये कहना, ठीक है, या फिर अक्सर लोग इसको कहते हैं डेबिट साइड। समझने के लिए तो ये बात सही है, रिसीट साइड या फिर डेबिट साइड। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके पास एक और साइड है, ठीक है। इसको बहुत से लोग समझने के लिए कहते हैं पेमेंट साइड या फिर क्रेडिट साइड।
समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है कि ये रिसीट साइड है, ठीक है, किसी हद तक, और ये पेमेंट साइड है। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप रिसीट्स नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर डेबिट नहीं लिखेंगे। ये एक वेग स्टेटमेंट है। क्यों वेग स्टेटमेंट है? क्योंकि मिसाल के तौर पर एक एंट्री आपने यहाँ पर बनाई, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट लेट सपोज 1 लाख, और कैपिटल क्रेडिट जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो आप इसके सामने लिखते हैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर। तो अगर आप याद करें इस बात को, तो आप यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, ठीक है। और कैपिटल क्या है? अकाउंटिंग का एक प्रॉपर अकाउंट टाइटल है। कैपिटल, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक, ये सारे प्रॉपर अकाउंटिंग टाइटल हैं। तो यहाँ पर आप रिसीट्स लिखकर क्या शो कर रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय रिसीट्स। जो नीचे आपके पास यहाँ पर आप जितने टाइटल्स आप नीचे लिख रहे हैं ये प्रॉपर अकाउंटिंग के टाइटल्स हैं। इसीलिए यहाँ पर हम रिसीट्स की हेडिंग नहीं देते, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं अकाउंट्स क्रेडिटेड। ये आपकी डेबिट साइड है, ठीक है। और यहाँ पर जो अकाउंट्स आप लिखते हैं वो लिखते हैं कि जो वो क्रेडिट हो रहे होते हैं, ठीक है। डेट देने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। लेट सपोज 2019 जनवरी 1, ये बिल्कुल पुराना तरीका है जो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसी तरह से आप डेट देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप अकाउंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जब आप पेमेंट साइड पर आएंगे तो पेमेंट साइड पर आपके पास इसी तरह से यहाँ पर नोटिस की जाती है बात कि वर्ड पेमेंट लिखा जाता है, जबकि पेमेंट का मतलब किसी और सेंस में निकल जाता है, ठीक है। अकाउंट्स डेबिटेड, यहाँ पर हम पेमेंट नहीं लिख रहे। व्हाट इज मेंट बाय पेमेंट? अगेन वेग स्टेटमेंट। यहाँ पर आप वो अकाउंट्स लिख रहे हैं जो कि हकीकतन क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एंट्री बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेट्स सपोज 2019 जनवरी 31, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, इसको आप इसी तरह से पोस्ट करते हैं। और कैश क्रेडिट लेट सपोज 5000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करें ये क्या है? सैलरी एक्सपेंस क्या है? एक प्रॉपर अकाउंट टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? वो अकाउंट टाइटल लिखते हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनली डेबिट या क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर औकात जो है वो बच्चे कर जाते हैं कैश बुक में। एक मिस्टेक तो यही है जो मैंने आपको बताई फॉर द मंथ। दूसरी मिस्टेक मैंने आपको बताई, यहाँ पर अक्सर बच्चे रिसीट्स और यहाँ पेमेंट लिखते हैं। यहाँ प्रॉपर्ली आपको लिखना है अकाउंट्स क्रेडिटेड और अकाउंट्स डेबिटेड, ठीक है। कैश बुक को हमें आगे पीछे पेजेस पर नहीं बनाना, ठीक है, ऊपर नीचे भी नहीं बनाना, बल्कि आमने सामने की पेजेस पर बनाना है। बाकी जो आप बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी ही बैलेंसिंग होती है जिस तरह नॉर्मली हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको 100 मार्क्स की तरफ लेकर जाती हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स का ग्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि हर चीज जो हम करने जा रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या है और जो काम हम नहीं करेंगे उसको किस तरह से पेनलाइज किया जाएगा। प्रॉपर अपना पूरा होमवर्क करके जाएं, अपने माइंड को पूरा क्लियर रख के जाएं, ठीक है, ताकि आपका एक नंबर भी ना घटे। चलें, आते हैं यहाँ पर एंट्रीज पर। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 9 एंट्रीज आती है क्वेश्चन में, ठीक है, 9 एंट्रीज आपसे पूछी जाती है, तो वही बात है, एक नंबर की एक एंट्री होगी, 9 मार्क्स आपके हो जाएंगे एंट्रीज के, ठीक है। और इस सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, नॉर्मली होते हैं। तो एंडिंग बैलेंसेस तो कंप्यूट करेंगे हम। जो एंडिंग बैलेंसेस हम कंप्यूट करेंगे उसके हम सपोज कर लेते हैं कितने नंबर होंगे। पॉसिबल मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स, ठीक है। तो 9 and 2 11, 1.5 मार्क्स जो आपके रिमेनिंग रह जाते हैं वो किसके होते हैं? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो होते हैं आपकी प्रॉपर हेडिंग के और प्रेजेंटेशन के, कि आप हर कॉलम की विड्थ कितनी बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने कॉलम्स की विड्थ के बारे में आपको गाइड किया था अच्छे तरीके से, ठीक है। आप कितने सफाई से काम करते हैं, आप पीआर के कॉलम को इतना बड़ा तो नहीं बना देते कि डिस्क्रिप्शन के सामने भी वो छोटा लगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और ये जो पूरी फॉर्मेटिंग है इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अक्सर औकात वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे ये समझते हैं कि भाई अगर एंट्री बना ली, बैलेंस सही आ गया तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एंट्री आपने सही बनाई लेकिन बैलेंसिंग में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ जो मिस्टेक आपने की है उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये मेजर मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स हैं
जो कि अक्सर औकात देखने में आती हैं। तो आप बच्चों, आपको कैश बुक बनाते हुए इन तमाम मिस्टेक्स का ख्याल रखना है। अगले लेक्चर में हम अलग स्पेशल जर्नल्स पे बात करेंगे, ये भी एक स्पेशल जर्नल है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे स्पेशल जर्नल से बात करेंगे, सेल्स एंड परचेजेस, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।